एकदम बेहनिया जब रघुवर प्रसाद की नींद खुली, सुनसी बिस्तर पर सो रही थी। रघुवर प्रसाद उठे। कमरे में अधिक अंधेरा था। खिड़की से बाहर सुबह का कम अंधेरा था। रघुवर प्रसाद दरवाजा खोलकर बाहर आए। सड़क की बत्ती गुल थी, रात से नहीं आई थी। रघुवर प्रसाद दरवाजा की देहरी पर बैठ गए। उन्हें लगा कि नीम के पेड़ के नीचे अंधेरा अधिक है। नीम के पेड़ के नीचे का अधिक अंधेरा हाथी के अंधेरे के आकार का था। रात के बीतने से जाता हुआ यह अंधेरा शायद हाथी के आकार में छूट गया था। जो जो सुबह होगी, हाथी के आकार का अंधेरा हाथी के आकार की सुबह होकर बाकी सुबह से घुल मिल जाएगा। परंतु रघुवर प्रसाद ने देखा कि जो जो सुबह हो रही थी और उजाला फैल रहा था, हाथी के आकार का स्पष्ट अंधेरा हो रहा था। सुबह इस अंधेरे को भूल रही थी। यह हो रही सुबह को क्या रघुवर प्रसाद याद दिलाए चिल्लाकर कि इस हाथी के आकार को, अंधेरे को तुम भूल गई हो। पर रघुवर प्रसाद सोचते रहे और पूरी सुबह हो गई। पूरी सुबह में वह सचमुच का हाथी था। हाथी पर साधु नहीं था। तब तक सोनसी उठकर आ गई थी। उसने भी हाथी को देखा। साधु हाथी छोड़कर चला गया। हो सकता है, सोनसी ने कहा। उसे भी पूरा विश्वास था कि साधु पास की गली में हो। फिर उसने आशा छोड़ दी। एक न एक दिन यही होना था। पड़ोसियों को मालूम होगा तो गुस्सा होंगे। अभी साधु आने की आशा है, मुझे नहीं है। तोते का पिंजरा उसने पड़ोसी को दे दिया। पिंजरा हम रख लेते, हाथी कैसे संभालेंगे? हाथी की देखभाल मैं कर लूंगी, तुम चिंता मत करो, सोनसी ने कहा। हाँ, मिलकर देखभाल करेंगे। पता लगाकर वन विभाग को हाथी दे देंगे। वन विभाग तक हाथी कैसे ले जाएंगे? वन विभाग वालों को यहाँ बुला लाएंगे, वे हाथी ले जा सकेंगे। अच्छा, तुम हाथ मुंह धोकर तैयार हो जाओ। पहले तुम तैयार हो जाओ, मैं यहाँ देखता हूँ। कुछ नहीं होगा, देखना क्या। चलो उठो। सोनसी ने रघुवर प्रसाद का हाथ पकड़कर उठाया। दरवाजा खुला रखा गया था ताकि आते जाते हाथी को देखा जा सके। रघुवर प्रसाद बाहर आकर हाथ मुंह धो रहे थे। वे सोचते जा रहे थे कि अभी सुबह हाथी के लिए क्या करें। चाय बन गई, सोनसी ने कहा। रघुवर प्रसाद अंदर गए। चाय लेकर दरवाजे के पास देहरी पर बैठ गए। देहरी पर मत बैठो, अम्मा मना करती हैं। शाम के लिए मना करती हैं कि कुबेरी बेरा है। यह समय तो सुबेरा है। साधु हम लोगों को हाथी की देखभाल सिखा देता तो अच्छा था, चाय पीते हुए रघुवर प्रसाद ने कहा। सोनसी अपनी चाय पीकर वहीं बैठ गई। तुम 4 बाल्टी पानी से हाथी को पहले नहला देना, सोनसी ने कहा। फिर हंसिया लेकर पेड़ की डाल काट लेना। आज महाविद्यालय की छुट्टी ले लूंगा। साधु कहाँ रहता है यह भी तो नहीं मालूम। शायद बीमार हो। बीमार होता तो घर पर हाथी रखता, यहाँ क्यों छूट जाता। वह अपनी देखभाल कर लेगा, पर हाथी की देखभाल करते नहीं बनेगा। चाय पीकर मैं देखता हूँ कि पेड़ पर छुपकर बीड़ी पीने वाला लड़का बैठा है या नहीं। उससे पूछेंगे कि उसने साधु को हाथी लाते हुए देखा था। साधु किधर गया? इतने सुबह लड़का नहीं आया होगा। बीड़ी पीने की तलब लगी होगी तो आया होगा। उस लड़के से कहना कि वह यहाँ नीम के पेड़ पर बैठा रहे, यहाँ हमारी हाथी की देखभाल हो जाएगी। मैं उससे पूछूंगा। हाथी को तो वो वहां से भी देख सकता है। रघुवर प्रसाद हाथी की नजर बचाकर निकलना चाहते थे। पीछे हाथी आ सकता था। तभी सोनसी ने कहा, सुनो। तो वे रुक गए। हंसिया भी साथ लेते जाओ। उससे कहना कि वह पेड़ की डाल हंसिया से काट दे तो अच्छा हो। पेड़ पर तो चढ़ा है, तुम पेड़ की डाल यहाँ से ले आना। हाँ, यह ठीक रहेगा। सोनसी से हंसिया लेकर रघुवर प्रसाद सड़क के किनारे से बढ़े। पैजामा बनियान पहने थे, परंतु हाथी ने उनको देख लिया। हाथी धीरे धीरे चलते हुए इनके पीछे हो लिया। सोनसी देख रही थी। वह डरी नहीं। पेड़ पर चढ़े हुए लड़के ने रघुवर प्रसाद को बताया कि हाथी उनके पीछे आ रहा है। रघुवर प्रसाद ने मुड़कर देखा। वे पेड़ के नीचे गए। उन्होंने लड़के से पूछा, तुम यहाँ कब से हो? मैं यहाँ बहुत पहले से हूँ, नींद खुल गई थी। साधु को हाथी छोड़कर जाते हुए देखे थे। हाँ, उसने हाथी को प्यार किया था। किधर गया? इधर, उसने इशारा किया। अच्छा, तुम हाथी के लिए पेड़ की पतली डाल तोड़ सकोगे? हाथी भूखा है, मैं हंसिया लाया हूँ। लड़का पेड़ से थोड़ा नीचे उतरा। रघुवर प्रसाद ने हाथ ऊंचा करके उसे हंसिया पकड़ाया। वह फिर चढ़ गया। हाथी वहां आ गया था।
लड़का पेड़ की डाल काटकर गिराने लगा। रघुवर प्रसाद पीछे हट गए। पेड़ की डाली को देख हाथी समझ गया कि यह उसके लिए है। हाथी उसकी तरफ बढ़ा। हाथी को खाता देखकर रघुवर प्रसाद खुश हो गए। पेड़ पर चढ़ा लड़का भी खुश था। उधर सोनसी भी बहुत खुश थी। वह गुनगुना रही थी और थोड़ा थिरक रही थी। सड़क अभी तक सुनसान थी। दूर से बैलगाड़ी के आने की आवाज सुनाई दे रही थी। सुबह का सब कुछ सुनाई और दिखाई देने लगा था। हाथी के खाने का जब तक जुगाड़ नहीं था, सुबह में रुकावट थी। सोनसी वहां आ गई। डाल को अपने हाथ से हाथी को खिलाने लगी। बस हो गया, रघुवर प्रसाद ने लड़के से कहा। लड़का नीचे उतर आया। वह अपने हाथ से हाथी को खिलाने लगा। रघुवर प्रसाद भी खिलाने लगे थे। सोनसी को घर का काम करना था, वह लौट आई। रघुवर प्रसाद ने लड़के से पूछा था, तुम अभी पेड़ पर रहोगे ना? हाँ, पेड़ पर रहूंगा। हाथी के खाने के लिए भी बहुत है। मैं जाऊं? हाँ, लड़के ने रघुवर प्रसाद को हंसिया लौटा दिया था। घर आकर रघुवर प्रसाद फिर देहरी पर दरवाजे से टिककर बैठ गए। हाथी को आता हुआ देख रहे थे। सोनसी खाना बनाने की तैयारी कर रही थी। जाओ, तालाब से नहाकर आ जाओ। मैं कब की नहा चुकी हूँ। मैं हाथी को देख रहा हूँ, वह क्या करता है। उसका पेट भर गया है, उसकी चिंता नहीं है। इधर उधर न चला जाए। गड़बड़ तो नहीं होगी? नहीं होगी, हाथी समझदार है। तुम टेम्पो से महाविद्यालय चले जाना। अच्छा, मैं नहाकर आता हूँ, हाथी का ध्यान रखना। हाँ, रखूंगी। रघुवर प्रसाद की चड्डी बनियान चारपाई पर रखी थी। कपड़े और अंगोछा भी लेकर खिड़की से कूद गए। गोबर से लिपी पगडंडी पर वे चलते जा रहे थे। जाते समय बूढ़ी अम्मा नहीं दिखाई दी। लौट रहे थे कि एक पेड़ के नीचे बैठी थी। बूढ़ी अम्मा, क्या कर रही हो? रघुवर प्रसाद ने कहा। ठहर ठहर। बूढ़ी अम्मा ने भागते हुए रघुवर प्रसाद को रोका। बूढ़ी अम्मा के हाथ में ताजी पत्ती से बना एक दोना था। उसमें 2 बतासे थे। बूढ़ी अम्मा ने गरम गरम इसे चुआया हो। बतासे से ताजी गंध आ रही थी। इसे खा ले। बूढ़ी अम्मा ने बतासा तोड़कर रघुवर प्रसाद को खिलाया। ले जा, सोनसी को दे देना। दोना पकड़ाते हुए बूढ़ी अम्मा ने कहा। रघुवर प्रसाद दोना लेकर भागे। आधा बतासा रास्ते में फिर खाया। कमरे के अंदर घुसते हुए उन्होंने खुले दरवाजे से देखा था, हाथी नीम के पेड़ के नीचे खड़ा था। सोनसी को दोना पकड़ाते उन्होंने कहा, बूढ़ी अम्मा ने दिया है, खा लो। मैंने खा लिया है। सोनसी ने आधा बतासा खाया और आधा बचा बतासा रघुवर प्रसाद को दिया तो उन्होंने खा लिया। पड़ोस में ताला बंद था, इसलिए अच्छा था। घर के सामने एक छुट्टा हाथी से खतरा हो सकता था। उसकी हल्की टक्कर से दीवार भरभरा कर गिर सकती थी। उसकी समझदारी पर एक सीमा तक विश्वास किया जा सकता था। जो समझदारी थी वह सिखाई हुई समझदारी थी। इस सिखाई हुई समझदारी पर ही विश्वास किया जा सकता था। उसके अलावा जो था उस पर विश्वास नहीं था। हाथी पेड़ के नीचे खड़ा हुआ चुपचाप था, साधु नहीं था। रघुवर प्रसाद नहा चुके थे। उन्होंने सोनसी से कहा, हाथी नहीं नहाया? तालाब ले जाते तो अच्छा था। महाविद्यालय के आगे तालाब में वह नहाता है। उसका नहाने का मन नहीं होता होगा। अपने मन से जाकर वह नहा क्यों नहीं लेता? हम उसे रोक तो नहीं रहे थे, सोनसी ने कहा। यहाँ खड़ा रहे तो अच्छा है, चला गया तो चिंता होगी। हाँ, महाविद्यालय की छुट्टी ले लेता हूँ। वैसे मैं हाथी की देखभाल कर लूंगी। तुमसे नहीं बनेगा। छुट्टी का आवेदन पत्र विभागाध्यक्ष को दे आता हूँ। वे नहीं मिले तो आवेदन पत्र देने महाविद्यालय जाना होगा। कैसे जाओगे? हाथी देखेगा तो वह पीछे आएगा। उसका घर भीड़ भाड़ वाले मोहल्ले में है। हाथी का वहां जाना ठीक नहीं है। छुट्टी का आवेदन पत्र लिखने के बाद से रघुवर प्रसाद ने दरवाजे से झांककर हाथी को देखा। हाथी घर की तरफ नहीं देख रहा था। सड़क की इक्का दुक्का हलचल पर उसका ध्यान होगा। मैं जा रहा हूँ, उन्होंने धीरे से कहा। हल्के से दरवाजा खोला। पैर दबाकर घरों के किनारे किनारे से चले। कुछ दूर जाने के बाद देखा कि हाथी वहीं खड़ा है। तेजी से विभागाध्यक्ष के घर की ओर वे बढ़े। मन हुआ कि दौड़ते जाएं तो समय बचेगा। आवेदन पत्र कमीज के ऊपर की जेब में था। वे दौड़ने लगे। जेब के चिल्लर बज रहे थे। दौड़ने से गिर न जाएं, इसलिए बाएं हाथ से जेब दबाए वे दौड़ रहे थे। विभागाध्यक्ष जलेबी का पूड़ा पकड़े सड़क की दूसरी ओर से घर आ रहे थे। रघुवर प्रसाद को उन्होंने दौड़ते हुए देखा। उन्हें लगा कि क्या बात है,
रघुवर प्रसाद ने विभागाध्यक्ष को नहीं देखा था। वे विभागाध्यक्ष के घर की ओर मुड़े तो विभागाध्यक्ष ने आवाज दी, रघुवर प्रसाद, रघुवर प्रसाद। रघुवर प्रसाद ने आवाज नहीं सुनी। पास से एक आदमी जा रहा था। वह समझ गया था कि दौड़ने वाले को आवाज दी जा रही है। न तो वह रघुवर प्रसाद को जानता था, न विभागाध्यक्ष को। सहायता की दृष्टि से उन्होंने रघुवर प्रसाद से कहा, रघुवर प्रसाद। सुनकर रघुवर प्रसाद ठहर गए। वे विस्मय से आदमी को देख रहे थे। आपको बुला रहे हैं, उसने विभागाध्यक्ष की ओर इशारा किया। रघुवर प्रसाद ने विभागाध्यक्ष को देखा तो विभागाध्यक्ष ने हाथ उठाया। क्या बात है रघुवर प्रसाद? चिंतित से विभागाध्यक्ष ने पूछा। आज के छुट्टी का आवेदन पत्र देना था सर। सब ठीक तो है ना? रघुवर प्रसाद कुछ कहते कहते रुक गए। चलो घर पर बैठते हैं, जलेबी ठंडी हो रही है। नहीं सर, मुझको जल्दी है। किस बात की जल्दी? कुछ नहीं सर। आवेदन पत्र उन्होंने विभागाध्यक्ष को दिया। जलेबी नहीं खाओगे? नहीं सर। छुट्टी लेकर क्या खिड़की के पीछे घूमने जाओगे? नहीं सर। अच्छा, थोड़ी देर में मैं तुम्हारे घर आता हूँ। नहीं सर, सब ठीक है। सब ठीक है तो तुम छुट्टी क्यों ले रहे हो? विभागाध्यक्ष ने कहा। वैसी बात नहीं है, कहकर रघुवर प्रसाद तेजी से मुड़े। इस कहानी का शेष हिस्सा अगले वीडियो में।